हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माँ शारदे एजुकेशन हब। आज के वीडियो में आप लोग को थ्योरम ही पढ़ाएंगे। पिछले 2 दिन से आपको थ्योरम ही पढ़ा रहे हैं। ये सब जो थ्योरम प्रमेय पढ़ा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, यानी 10th क्लास में अगर हैं तो ये सब थ्योरम आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में यही 6 थ्योरम में से एक थ्योरम आता है 5 नंबर में। तो अगर आपको 5 नंबर अपना कंफर्म करना है तो ये सब थ्योरम जरूर देख लें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा एंगल 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 समरूपता, यानी कौन समरूपता। तो एंगल एंगल समरूपता का कथन क्या है। यदि 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उसका संगत भुजा का अनुपात भी समान होता है और इसलिए यह त्रिभुज आपस में समरूप होता है। क्या बोल रहा है, यदि 2 त्रिभुज है, कोई 2 त्रिभुज है, पहले जो बोल रहा है ये समझिए। 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो पहले संगत कोण और संगत भुजा क्या होता है ये पहले जान लीजिए हल्का सा। ये सब तो आप 9 में भी पढ़े हैं, इसलिए से एकदम बेसिक से नहीं बताएंगे, विस्तार से नहीं बताएंगे, बस थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिए संगत कोण और संगत भुजा क्या होता है। मान लीजिए ए, बी और सी, और ये है डी, ई और एफ। तो इसका संगत कोण हो जाएगा ये एंगल ए का संगत कोण है एंगल डी, बी का होगा ई और सी का होगा एफ, ठीक है। और संगत भुजा क्या होगा, ए बी का होगा डी एफ, बी सी का होगा ई एफ और ए सी का होगा डी एफ, ठीक है। तो संगत कोण और संगत भुजा ब्रीफ में समझ लिए, यानी शॉर्ट में समझ लिए। तो चलिए आप जो क्वेश्चन बोल रहा है, यानी ये जो इसका कथन कह रहा है, क्या कह रहा है उस पर चलते हैं। तो ये कह रहा है, पहले इसे मिटा ले रहे हैं। ये कह रहा है यदि 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उसका संगत भुजा का अनुपात भी समान होता है और इसलिए यह त्रिभुज आपस में समरूप होता है। तो 2 त्रिभुज पहले देखिए, 2 त्रिभुज में पहले 2 त्रिभुज बना लीजिए। नाम रख दीजिए ए, बी और सी, डी, ई और एफ। तो क्या बोल रहा है, उसका संगत कोण बराबर हो, यानी ई जो है एंगल ए जो है वो बराबर हो एंगल डी के, एंगल बी जो है बराबर हो एंगल ई के, और एंगल सी जो है बराबर है एंगल एफ के, यानी संगत कोण बराबर हो। तो यदि तीनों 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो जाए तो उसका जो है संगत भुजा का अनुपात भी जो है वो बराबर हो जाएगा। यानी संगत भुजा का अनुपात ये हो गया ए बी और ये इधर का इसका संगत हो जाएगा डी, बराबर हो जाएगा बी सी बटे इसका संगत ये हो जाएगा ई एफ, और ए सी का संगत हो जाएगा डी एफ, बराबर ए सी बटे डी एफ। अनुपात इसी को कहते हैं, इसका अनुपात बराबर हो जाएगा। सिद्ध हमको यही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिद्ध करना है, तो सबसे पहले लिखिए दिया है क्या दिया है, ए बी सी तथा डी ई एफ 2 त्रिभुज है, जिसके संगत कोण आपस में बराबर हैं। संगत कोण बराबर है इसका मतलब, अर्थात एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। संगत कोण बराबर है वो लिख दिए, ठीक है। फेस पोंछ ले रहे हैं, बहुत गर्मी हो रहा है। तो चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब हमको यहाँ लिखिए कि सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना
अगर आप इंग्लिश मीडियम वाला देख रहे हैं तो यहाँ दिया है कि जगह पे लिखिएगा गिवन, और सिद्ध करना है कि जगह पे लिखिएगा टू प्रूव। ठीक है, चलिए सिद्ध क्या करना है कि इसका अनुपात जो है समान है, त्रिभुज के संगत भुजा का जो अनुपात है वो समान है। और हम ये जानते हैं कि यदि किसी दो त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात समान हो जाए और संगत कोण बराबर हो जाए तो वो जो है वो त्रिभुज आपस में समरूप कहलाता है। तो इसलिए डायरेक्ट लिख दीजिए, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। सिद्ध इसमें देखिए क्या करना है, सिद्ध करना है कि संगत भुजा का अनुपात बराबर है, और इसमें दिया हुआ है पहले से कि संगत कोण भी जो है वो बराबर है। तो ये हम जानते हैं ना कि संगत कोण अगर बराबर हो जाए दो त्रिभुज में और उसका संगत भुजा का अनुपात भी बराबर हो तो वो त्रिभुज जो है आपस में दोनों समरूप कहला जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, हमको जो प्रूफ करना है ABC समरूप है DEF के, यही प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए तो हमको ये लाना ही ना होगा, इसीलिए यही लिख दिए। ठीक है, चलिए तो अब लिखना है, अब पहले रचना करना होगा। तो देखिए रचना क्या करेंगे, कोई भी चीज़ को लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए उसका पता चल जाए कि हमको क्या करना है तो उसको सॉल्व करने में आसानी रहता है। अगर हमको दिशा डायरेक्शन मिल जाए कि हमें कहाँ जाना है तो वहाँ पहुँचने में हमको आसानी रहता है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको बता दे रहे हैं। यहाँ एक रचना करेंगे ऐसे, ठीक है, नाम रख देंगे P और Q। P और Q रचना कर दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो लिखिए यहाँ PQ जो ये रचना करेंगे किसके बराबर होना चाहिए, AB। PQ जो ये रचना किए तो ये यहाँ पे कट किए तो DP जो है वो AB के बराबर होना चाहिए, और यहाँ जो DQ बना वो AC के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिखिएगा AB इज इक्वल टू DP और AC इज इक्वल टू DQ काटें, तथा P और Q को मिला दिए। ठीक है, क्या कहें समझें, यहाँ पे एक काटेंगे AB के बराबर, एक यहाँ काट लेंगे, मान लीजिए AB के बराबर हम DP काटें, और AC के बराबर हम कुछ काटना है तो AC के बराबर हम DQ यहाँ काट लिए। तो ये जो DP है AB के बराबर है और DQ है AC के बराबर है, और P और Q को हम मिला देंगे। तो P और Q को मिला दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, रचना समझ में आ गया। ऐसा क्यों किए तो आगे आप समझिएगा ऐसा क्यों किए। तो देखिए ऐसा किस लिए किए आगे आप समझ जाइएगा। तो यहाँ लिखिए प्रमाण, यानी आप सिद्ध करना है। तो आप देख लिए यहाँ पे रचना ऐसा कर दिए। आप लिखिए यहाँ प्रमाण में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC तथा DPQ में। ठीक है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में। तो त्रिभुज ABC और DPQ में क्या आपको नज़र आ रहा है कि एंगल A जो है एंगल D के बराबर है, तो दिया हुआ है। तो लिखिएगा एंगल A जो है एंगल D के बराबर है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये लिख दिए, ये लिख दीजिएगा गिवन, यानी दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, AB जो है बराबर है DP के। अभी हम रचना में किए हैं कि AB जो है बराबर है DP के, AB बराबर है DP के, काटे थे ना AB के बराबर DP रचना में। तो लिख दीजिएगा AB बराबर है DP रचना से, यानी इंग्लिश मीडियम वाला देख रहे हैं तो लिखिएगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी काटे हैं, AC बराबर काटे हैं DQ को, तो लिखिए AC बराबर है DQ का, ये भी रचना से। ठीक है, तो देखिए क्लास 9th में आप पढ़े होंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता। तो देखिए साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि
इसका जो है भुजा इसके भुजा के बराबर है, इसका संगत भुजा इसके संगत भुजा के बराबर है, ये फिर दूसरा संगत भुजा इसके संगत भुजा के बराबर है, और एक संगत कोण दूसरे संगत कोण के बराबर है। तो अगर ऐसा कंडीशन रहता है तो त्रिभुज जो है एक दूसरे का सर्वांग हो जाता है। तो इसलिए लिख दीजिएगा साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू का। ठीक है, तो जब ये सर्वांग हो गया तो सर्वांग हो जाने के बाद सब चीज़ एक दूसरे के बराबर हो जाता है, भुजा भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, कोण भी संगत कोण भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ये हम जानते हैं ना कि यदि कोई दो त्रिभुज एक दूसरे का सर्वांग हो जाता है तो उसका कोण संगत कोण भी एक दूसरे का बराबर हो जाता है और संगत भुजा भी एक दूसरे का बराबर हो जाता है। तो यहाँ देखिए, पहले हम संगत कोण एक दूसरे के बराबर करेंगे। तो एंगल बी हो जाएगा एंगल पी के, और एंगल सी हो जाएगा एंगल क्यू के। ठीक है, तो एंगल बी हो गया एंगल पी के बराबर, लेकिन दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, बट गिवन लेकिन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है। ठीक है, तो आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि यदि किसी का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो उसका राइट हैंड साइड ही बराबर होगा। तो देखिए एंगल बी यहाँ एंगल पी के बराबर भी है, और एंगल बी यहाँ एंगल ई के बराबर भी है, तो यहाँ एंगल पी बराबर एंगल ई भी हो जाएगा। आपको बताए थे ना, किसी का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो, एक पक्ष बराबर होता है किसी का, तो उसका दूसरा पक्ष भी एक दूसरे का बराबर होता है, तो इसका दूसरा पक्ष भी एक दूसरे का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा, इसीलिए एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। इसी तरह यहाँ भी, यहाँ एंगल C एंगल Q के भी बराबर है, और एंगल C एंगल F के भी बराबर है, तो एंगल Q भी एंगल F के बराबर ही ना हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए एंगल Q जो बराबर हो जाएगा एंगल F के। तो आप देख लिए एंगल P जो है E बराबर है एंगल E के। तो हम जानते हैं यहाँ और यहाँ समान कोण बन रहा है, और यहाँ दोनों समान कोण बन रहा है, यानी देखिए ये दो रेखा है। ठीक है, ये देख लिए, मान लीजिए इसका भी कोण 90 डिग्री है, इसका भी कोण 90 डिग्री है, यहाँ पे कोण बन रहा है मान लीजिए 60 डिग्री, और यहाँ भी कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो कोण समान है, यानी ये मुड़ा उड़ा नहीं है, कोण बदला नहीं रहा है, ऐसे होके ऐसे नहीं हो जा रहा है, कोण समान है, यानी ये उसी डायरेक्शन में है, एक ही कोण पे झुका हुआ है, एक ही कोण पर है, इसका मतलब ये उसी कोण पर है, इस समांतर हो जाएगा एक दूसरे के। जैसे देखिए ये हम लिए, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, इसके बराबर ही है ना। यहाँ पे देखें ना, एंगल P एंगल E के बराबर है, और एंगल Q एंगल F के बराबर है। और हम तो ये जानते ही हैं कि देखिए अगर E इसके बराबर हो गया और E इसके बराबर हो गया तो ये समांतर रेखा हो गया, ये समांतर हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा PQ जो है समांतर हो जाएगा EF के। तो जब समांतर ही हो गया, PQ जो है समांतर हो गया EF के, तो अब हम ये ऐसा लिख सकते हैं DP बटे DE बराबर DQ बटे DF। ठीक है, DP बटे DE DQ बटे DF क्यों लिख सकते हैं, ये इसके समांतर हो गया। तो हम थेल्स प्रमेय पढ़े हैं ना, यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा त्रिभुज के तीसरे भुजा के समांतर हो तो वो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, DP बटे DE DQ बटे DF। ठीक है, एक अनुपात में विभाजित कर दिया। अब DP के जगह पे DP किसके बराबर है, यहाँ हम रचना में क्या लिए थे, DP किसके बराबर है, AB के। तो यहाँ लिख दीजिए AB बटे DE
बराबर डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के बटे डी एफ। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट। और यहाँ लिखिए इसी प्रकार हम सिद्ध भी कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी बटे डी ई जो है बराबर हो जाएगा बी सी बटे ई एफ के। ये जो यहाँ पे लिए हैं ना, ये रेखा इसके ऊपर यहाँ कट किए हैं ना, अगर हम यहाँ कट कर देंगे डी ई के बराबर ए बी काटेंगे और डी एफ के बराबर यहाँ जैसे यहाँ पे रेखा लेके काट देंगे तब वो सा प्रूव हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेंगे पी क्यू, फिर से यहाँ ले लेंगे और डी ई के बराबर एक पी मान लेंगे और डी एफ के बराबर ए क्यू मान लेंगे, तो उस तरह आ जाएगा। तो उतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी बटे डी बराबर हो जाएगा बी सी बटे ई एफ के। ठीक है, तो इतना लिखें। अब ऊपर मिटा दे रहे हैं। इसको लिख दीजिए समीकरण सेकेंड। ठीक है, तो लिखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी बराबर है ए सी बटे डी एफ और ए बी बटे डी फिर बराबर हो जाएगा बी सी बटे ई एफ के। तो इससे क्या पता चल रहा है, तीनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ए बी बटे डी ए सी बटे डी एफ के बराबर है और ए बी बटे डी बी सी बटे ई एफ के बराबर है, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ लिख दीजिए ए बी बटे डी बराबर है ए सी बटे डी एफ बराबर है बी सी बटे ई एफ। तो अब हम जानते हैं ना कि यदि किसी त्रिभुज में उसके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ के। प्रूव हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सॉरी वीडियो ने आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा से समझ में नहीं आया है तो सबसे पहले आपको थेल्स थ्योरम देखना होगा, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। तो जाके आप थेल्स थ्योरम देख सकते हैं। थेल्स थ्योरम नहीं देखिएगा तो ये वीडियो भी, ये थ्योरम भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले जाके थेल्स थ्योरम देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो समझिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और पसंद आए तो दोस्तों में शेयर भी करें।